Hello, my dear students and friends. Good evening to all of you. हम लोग इन दिनों मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब के बारे में सीख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग किस प्रकार से जो अन्य मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब बची हुई हैं, जैसे कि इसमें हमारा क्या बचा हुआ है, मस्ट बचा हुआ है, जैसे इसमें आर्ट बचा हुआ है, जैसे हमारा डेयर बचा हुआ है, नीड बचा हुआ है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम चलिए हम लोग बिना समय को वेस्ट किए हुए आज की वीडियो में जो है मस्ट का प्रयोग जो है पढ़ना सीखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मस्ट मीन्स होता है चाहिए, आर्ट माने भी होता है चाहिए और शुड माने भी होता है चाहिए, लेकिन इनके प्रयोग में जो है थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर जो क्या है उसको हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। जैसे मस्ट का प्रयोग आप कहाँ करते हो? मस्ट का प्रयोग जो होता है कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब होता है अनिवार्यता। अगर आपको कहीं पर कोई चीज करना अनिवार्य हो तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए? मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी जगह इसका प्रयोग कहाँ होता है? ओबलाइजेशन के लिए। ओबलाइजेशन का मतलब होता है दायित्व। अगर कहीं पर आपको क्या करना है, किसी प्रकार का दायित्व की बात कहनी है, दायित्व की भावना को व्यक्त करना है, तो वहां पर भी आपको क्या करना चाहिए? मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे बी मस्ट डू आवर ड्यूटी। अब देखें, हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने कर्तव्य को करना चाहिए। कर्तव्य करना हर व्यक्ति के लिए क्या है? अनिवार्य है। जैसे यू मस्ट कम टू ऑफिस इन टाइम। आपको क्या करना चाहिए? ऑफिस जो है समय से आना चाहिए। ठीक, ऑफिस जो है क्या करना चाहिए? आपको समय से आना चाहिए। कहने का मतलब समय से ऑफिस आना क्या है? आप लोगों के लिए अनिवार्य है। तो अगर आपको क्या करना है, कहीं पर कंपल्सन को दिखाना हो, अनिवार्यता को दिखाना हो, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए? मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको क्या करना है, दायित्व की बात जैसे कहीं पर प्रदर्शित करनी है, जैसे बी मस्ट ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें क्या करना चाहिए? हमें, ये हमारा दायित्व है, हमारा नैतिक दायित्व है कि हमें क्या करना चाहिए? संविधान के जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। और देखें हमारा दायित्व क्या है? बी मस्ट लव आवर कंट्री। हमें अपने देश से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। बी मस्ट लव आवर चिल्ड्रन। हमें क्या करना चाहिए? अपने बच्चों से प्रेम करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? कहीं पर कंपल्सन को दिखाना हो या पर कहीं पर ओबलाइजेशन को दिखाना हो, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं? मस्ट का प्रयोग चाहिए के रूप में कर सकते हैं। एक जगह इसका प्रयोग और होता है, निगेटिव सेंस में भी इसका प्रयोग होता है। डियर स्टूडेंट्स, मस्ट का प्रयोग क्या होता है? निगेटिव सेंस में भी किया जाता है। जो चीज आपके लिए क्या हो? अनिवार्य हो, उस अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं? निगेटिव सेंस में भी क्या करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा? बी मस्ट नॉट वेस्ट आवर टाइम। हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है अपना समय गंवाना नहीं चाहिए। जैसे यू मस्ट नॉट insult the poor। आप क्या करना चाहिए? गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? नकारात्मक वाक्यों में भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। अगला चलिए देखें डियर स्टूडेंट्स, मस्ट का प्रयोग हो गया। अब इसके बाद हमारा बचा है क्या? आर्ट है, आर्ट।
यूज ऑफ आर्ट, यूज ऑफ आर्ट। आर्ट का प्रयोग कहाँ होता है? आर्ट का प्रयोग डियर स्टूडेंट्स होता है नैतिक, नैतिक दायित्व को, नैतिक दायित्व को जहां आपको दर्शाना हो। कहने का मतलब आर्ट का प्रयोग जो होता है क्या होता है? नैतिकता को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे देखें यहाँ पर मैंने क्या लिखा, जैसे बी आर्ट टू, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आर्ट के बाद जो है सदैव टू का प्रयोग होता है। बी आर्ट टू रिस्पेक्ट, बी आर्ट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स। अगला देखें, अगला क्या है? बी आर्ट टू रिस्पेक्ट, बी आर्ट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, आवर टीचर्स। कहने का मतलब क्या है? हर व्यक्ति को अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए ना, क्योंकि टीचर्स का और पेरेंट्स का सम्मान करना है हमारा क्या होता है? ये हमारा जो है नैतिक दायित्व होता है। जैसे you ought not, you ought not to, you ought not to hate your neighbor, your neighbor। ठीक, आपको क्या करना चाहिए? अपने पड़ोसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। और देखें, you ought not to, you ought not to break, you ought not to break the rules of the road। तो हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात के नियमों का पालन करना हमारा क्या है? नैतिक दायित्व होता है। तो जहां पर आपको क्या करना हो, नैतिकता का भावित करना हो, वहां पर आपको क्या करना चाहिए? आर्ट का प्रयोग करना चाहिए। अगला देखें डियर स्टूडेंट्स, अगला हमारा क्या है? यूज ऑफ नीड देखें। अगला जो हमारा मॉडल वर्ब है वो क्या है? वो है नीड है। यूज ऑफ नीड, नीड का प्रयोग क्या किया जाता है? नेसेसिटी को प्रकट करने के लिए किया जाता है। किसका? इसका प्रयोग होता है नेसेसिटी, नेसेसिटी अनिवार्यता, अनिवार्यता, नेसेसिटी अनिवार्यता को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसको दर्शाने के लिए डियर स्टूडेंट्स किया जाता है? अनिवार्यता को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है। देखें, जैसे मैंने यहां क्या लिखा, यू नीड नॉट टू टेक एनी अदर मेडिसिन। अब आपको क्या कहा है? किसी दूसरी दवा को लेने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा उदाहरण देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा एग्जांपल क्या है? अब देखें आपकी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां हो गया, शी नीड्स नॉट टू बाई लैपटॉप। आप बताइए आपका यह सेंटेंस जो है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ये आपका सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है जब क्या होता है, किसी भी मॉडल वर्ब का आपको कहीं पर प्रयोग करना है तो वहां पर आप क्या करेंगे? यस और यस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यही आपका नीड प्रयोग जो है मेन वर्ब के रूप में किया गया है और वो सेंटेंस आपका अगर किसमें है? प्रेजेंट टेंस में है, तो आपको क्या करना चाहिए? वहां पर यस लगाना चाहिए। और जब नीड का प्रयोग किस रूप में किया गया हो? जब नीड का प्रयोग जो है मॉडल वर्ब के रूप में किया गया होगा तो यहाँ पर सिंगुलर आपका चाहे सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो सब्जेक्ट, क्या करना है आपको? इसमें यस या यस नहीं लगाना है।
अगर मान लीजिए इसका प्रयोग इस तरह से किया जाए, जैसे जैसे मैंने यहाँ लिखा ही नीड्स मनी। अब बताइए डियर स्टूडेंट, अब ये सेंटेंस आपका क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पर नीड का प्रयोग जो है मेन वर्ब के रूप में किया गया है। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना चाहिए कि जब नीड का प्रयोग जो है मेन वर्ब के रूप में होता है और वहां पर यदि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर नंबर में है, तो आपको क्या करना चाहिए, यस या यस का प्रयोग करना चाहिए। और जब इसका प्रयोग किस रूप में किया गया है, मॉडल वर्ब के रूप में किया गया है, तो भले ही सब्जेक्ट आपका क्या हो, सिंगुलर नंबर में हो, वहां पर आपको यस या यस नहीं लगाना चाहिए। अगला स्टूडेंट देखें, अगला एग्जांपल हमारा क्या है, जैसे देखें, अगला एग्जांपल हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, you need not to go there। अब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल और देख लें, जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, सी नीड नॉट टू कम हियर ना, उसको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपको क्या करना है, कहीं पर किसी चीज की नेसेसिटी को व्यक्त करना हो, अनिवार्यता को व्यक्त करना हो, तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, नीड का प्रयोग करना चाहिए। एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब नीड का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में किया जाएगा तो इसके अंत में यस का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब इसका प्रयोग जो है क्या होगा, मेन वर्ब के रूप में किया जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें यस लगाना पड़ेगा। इसे सी नीड्स ए बुक ना, उसे क्या है, उसे एक किताब की आवश्यकता है। तो अब यहाँ देखें, नीड्स जो आपका है, ये नीड्स जो है आपका ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर यस लगेगा। लेकिन इन सेंटेंसेस में नीड्स का प्रयोग जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया गया है, इसलिए यहाँ पर यस नहीं लगेगा, भले ही आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर में है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारा एक बचा हुआ है क्या, डेयर बचा हुआ है। आप लोग जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब डेयर का प्रयोग कैसे करते हैं, हेडिंग डालें, यूज ऑफ डेयर। तो कहीं पर आपको क्या करना हो, कहीं पर अगर आपको क्या करना है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, करेज, साहस को प्रदर्शित करने के लिए, या फिर कहीं पर आप किसी को क्या कर रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं। चैलेंज माने क्या होता है, चुनौती। अगर आपको किसी को चुनौती देना हो या कोई व्यक्ति जो है साहस दिखाए किसी कार्य को करने के लिए, दिखाए या ना दिखाए, तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, वहां पर हमको डेयर का प्रयोग करना चाहिए। देखें जैसे मैंने यहाँ लिखा, ही अब देखें डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आप लोगों को नीड का फार्मूला बताया था, वैसे यहाँ पर भी है। भले ही आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी आपको यस या यस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये डेयर जो है किस रूप में यूज हो रहा है, मॉडल वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। जैसे ही डेयर नॉट टू सिट डाउन बिफोर मी ना, वो क्या करता है, मेरे सामने बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता, अर्थात वो मेरे सामने बैठता नहीं है। अगला देखें, दूसरा एग्जांपल देखें क्या है, ही डेयर मी टू क्रॉस, he dare me to across this river। वो मुझे क्या करता है, इस नदी को पार करने की चुनौती देता है ना। तो क्या कर रहा है, वो चैलेंज कर रहा है कि आप इस नदी को पार कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगला देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, अगला हमारा है, यू डेयर हिम फॉर ए ड्यूल।
ड्यूल या यू डेयर हिम फॉर, एक मिनट सॉरी स्टूडेंट्स, यू डेयर हिम टू ड्राइव कार। जैसे मान लीजिए कभी कभी लोग हम क्या करते हैं, लोग कहते हैं कार चला के दिखाओ, तो वही यहाँ बात होगी, क्या हो गई, यू डेयर हिम टू ड्राइव कार। एक एग्जाम्पल और लिया जाए, जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, आई डेयर हर टू across the pond, I dare her to across the pond। मैं उसको क्या करता हूँ, चुनौती देता हूँ कि वो तालाब पार करे। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग जो है मॉडल वर्ब जो हमारी है, उस मॉडल वर्ब को हम लोग गुड बाय बोल रहे हैं। अब जो है हम लोग इसके बाद जो है वर्ब वाला चैप्टर आज हमारा फिनिश हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आप लोगों के पास भेज जाएगी, जो नेक्स्ट क्लास आप लोगों के पास अपलोडेड में पहुंचेगी, उसमें हम लोग जो है एडवर्ब के बारे में पढ़ना सीखेंगे। एडवर्ब भी हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत सारे परीक्षाओं में आते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए। मे गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।